शिव कुमार राय प्राइवेट ITI करीमपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम अनुपात से संबंधित क्वेश्चनों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अनुपात क्या है इसके बारे में जानिए। अनुपात दो राशियों के बीच संबंध को बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, अधिक है अथवा कम है। तो ये अनुपात से हम लोगों को मिलता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, कितना कम है या कितना अधिक है। अब इसमें ये बात एक है कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। अनुपात के प्रकार। अनुपात मुख्यतः जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सरल अनुपात, किसी अनुपात में या जिस अनुपात में दोनों राशियां अभाज्य संख्याएं हों उन्हें हम सरल अनुपात कहते हैं। जैसे 2 संबंधे 3 या 5 संबंधे 7। यहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 2 संबंधे 3 को और 5 संबंधे 7 को हम सरल अनुपात कहेंगे, क्योंकि दोनों राशियां जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा अनुपात होता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक अनुपात, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पदों का गुणनफल, 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफल तथा अंतिम पदों के गुणनफल के या उनसे बने अनुपात को हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे 2 अनुपात A संबंधे B तथा C संबंधे D हों तो मिश्रित अनुपात बराबर प्रथम पद का गुणनफल अनुपात या संबंध है D, यानी कि AC संबंध है BD को हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। तीसरा है विलोमा अनुपात। किसी अनुपात के, किसी सरल अनुपात के प्रथम पद और अंतिम पद को बदलने से जो अनुपात प्राप्त होता है उसे विलोमा अनुपात कहते हैं। जैसे एक अनुपात है 7 संबंधे 11, इसमें प्रथम पद है 7 और द्वितीय पद है 11। तो प्रथम पद और अंतिम पद को बदलने से एक अनुपात बनेगा जिसको हम 11 संबंधे 7 कहेंगे। तो 7 संबंधे 11 का विलोमा अनुपात 11 संबंधे 7 होगा। अब इस पर हम 2-3 क्वेश्चन और आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन हम लिखे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है 10 रुपये तथा 10 पैसे का अनुपात बताइए। कैसे इस सवाल को बनाएंगे? देखिए, ये दोनों राशियां जो हैं सजातीय राशियां नहीं हैं। एक राशि जो है रुपए में है और दूसरी राशि जो है पैसे में है। तो सबसे पहले हम इसको सेम राशि में करेंगे। तो रुपये 10 बराबर 10 गुणे 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो 1000 पैसे। अब अनुपात क्या होगा? अनुपात बराबर 1000 बटे में 10। तो इस तरीके से 100 अनुपात 1
तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रुपये 1000 को 7/3 के अनुपात में बांटो। तो सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए समानुपातिक योग निकाल लेंगे। तो समानुपात का योग, अनुपात का योग बराबर 7/3 बराबर 10। अब प्रथम भाग इसका क्या होगा? प्रथम भाग बराबर, प्रथम भाग के लिए हम 1000 गुणे 7 अब बटे में अनुपात का योग 10 बराबर 700 रुपये। दूसरा भाग बराबर, जो अनुपात में दूसरा भाग है, अनुपात में दूसरा भाग 3 है, इसलिए 1000 गुणे 3 बटे में 10 बराबर 300 रुपये। इस तरीके से यहाँ पर हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि 700 और 300 कितना है? 1000, जो कि मूल संख्या हमें दी गई थी। तो यह रहा आपका आंसर। तीसरा सवाल है, यदि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3 तथा b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5 हो तो a संबंधे b संबंधे c का मान बताइए, ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम जान लें कि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3 जो लिखा गया है उसमें a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो सवाल में दिया है a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3 और b संबंधे c, ऐसे लिखेंगे क्योंकि b के नीचे ही b का मान लिखेंगे। 4 संबंधे 5, नीचे एक लाइन अंडरलाइन कर देंगे इसको। सबसे पहले यहीं पर जान लेना जरूरी है कि a का मान 2 है और b का मान 3 है। यहाँ पर b का मान 4 है और c का मान 5 है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे a संबंधे b संबंधे c, और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं। 2 का 4 से करेंगे, फिर 3 का 4 से करेंगे और फिर 3 का 5 से करेंगे और संबंधे का चिन्ह देते जाएंगे। तो 2 चौके 8, संबंधे 3 चौके 12, संबंधे 3 पाँचे 15। तो ये रहा आपका a संबंधे b संबंधे c का मान। अब आपका अगला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है, यदि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3 तथा b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5 या कुछ भी लिख लीजिए हो तो a संबंधे c का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? जो इसके पहले जो क्वेश्चन बना चुके हैं उसी तरीके से यह भी बनेगा। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 3 और b संबंधे c का मान दिया है 4 संबंधे 5, और जो पहले क्वेश्चन में आप लोग किए हैं इसके पहले ठीक वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर लिखेंगे a संबंधे b संबंधे c, इसका इससे हम लोग गुणा करेंगे। 2 चौके 8 संबंधे 4 तिहाई 12 संबंधे 15। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है a संबंधे c का मान, तो हमने पहले ही बताया था कि इसमें a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना था a संबंधे c, तो a की वैल्यू जो है 8 है, संबंधे c की वैल्यू 15 है। दोनों चूंकि सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए कोई अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जिससे हम इसको कटा सके या सिंप्लीफाई कर सकें। इसलिए a संबंधे c का मान 8 संबंधे 15, यही हमारा आप सबका आंसर होगा।